आज हम इतिहास के पन्नों में खोई हुई एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। ये कहानी है कोलाचिल की लड़ाई की, एक ऐसी जीत की जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। तो चलिए आज इस भूली बिसरी लेकिन बेहद अहम कहानी को फिर से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के बेखौफ जवाब से। जरा सोचिए, उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत डच ईस्ट इंडिया कंपनी त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा को हमले की धमकी देती है, और राजा मजाक में जवाब देते हैं कि वो तो खुद यूरोप पर हमला करने की सोच रहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत था। तो ये मुकाबला था किसके बीच? ये कोई दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक डेविड बनाम गोलियत जैसी जंग थी। एक तरफ थी दुनिया की सबसे अमीर, सबसे ताकतवर कंपनी, और दूसरी तरफ था दक्षिण भारत का एक छोटा सा लेकिन हिम्मत वाला राज्य। देखिए, एक तरफ थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसा कॉर्पोरेट साम्राज्य जिसकी अपनी समुद्री फौज थी और जिसका एशिया के मसालों के व्यापार पर एक छत्र राज था। और दूसरी तरफ था त्रावणकोर, एक छोटा सा राज्य जिसके राजा थे मार्तंड वर्मा, एक ऐसे राजा जो अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई आखिर किस लिए? वजह थी काला सोना। जी नहीं, हम कोयले या तेल की बात नहीं कर रहे। ये लड़ाई थी काली मिर्च के लिए। उस जमाने में काली मिर्च इतनी कीमती थी कि उसे काला सोना कहा जाता था, और इसके व्यापार पर जिसका कब्जा होता वही असली बादशाह कहलाता था। तो अब जब हम जानते हैं कि दांव पे क्या लगा था, चलिए देखते हैं कि ये चिंगारी आग कैसे बनी। देखिए, ये टकराव कोई रातों रात नहीं हुआ, इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। 1730 के दशक में जैसे जैसे मार्तंड वर्मा ने अपना राज्य फैलाना शुरू किया, वो सीधे सीधे डचों के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचा रहे थे। और जब उन्होंने काली मिर्च के सबसे बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, तो डचों के लिए ये खतरे की घंटी थी। बात धमकियों से शुरू हुई और आखिर में जंग तक पहुंच गई। और फिर वो दिन आया, 10 अगस्त 1741। कोलाचेल के तटीय गांव में दोनों सेनाएं आखिरकार आमने सामने थीं। ये वो लड़ाई थी जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ने वाली थी। डच सेना को तो अपनी जीत का पूरा यकीन था। आखिर उनके पास बेहतरीन यूरोपीय सैनिक, सबसे आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं। उन्हें लगा कि ये बस कुछ ही घंटों की बात है। लेकिन वो त्रावणकोर की तैयारी और राजा मार्तंड वर्मा की सोच को कम आंक रहे थे। त्रावणकोर की सेना ने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने खाइयां खोदकर और मिट्टी के ढेर लगाकर डचों की तोपों को काफी हद तक बेअसर कर दिया। और फिर आया लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। त्रावणकोर के सैनिकों ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने घूमकर डच सेना के पीछे से हमला किया और उनकी सप्लाई लाइन काट दी। सोचिए, एक सेना बिना खाने पीने और गोला बारूद के क्या करेगी? डच सेना में खलबली मच गई। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, कुदरत ने भी त्रावणकोर का साथ दिया। अचानक जोरदार मानसूनी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने डचों का सारा बारूद गीला कर दिया। उनकी बंदूकें और तोपें अब मिट्टी के ढेरों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। ये जीत सिर्फ राजा या उसकी सेना की नहीं थी, ये पूरे त्रावणकोर की जीत थी। स्थानीय मछुआरों ने जासूसी की, आम लोगों ने सेना तक रसद पहुंचाई, और मुकुवर नाविकों ने अपनी छोटी नावों से बड़े बड़े डच जहाजों को परेशान कर दिया। ये एकजुट होकर लड़ी गई लड़ाई थी। लड़ाई तो खत्म हो गई, डच बुरी तरह हार गए, त्रावणकोर जीत चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस लड़ाई का नतीजा लड़ाई से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। डच कमांडर यूस्टाशियस डी लेनॉय को बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए, उस दौर में एक यूरोपीय कमांडर का एक हिंदुस्तानी राजा के हाथों पकड़ा जाना कितनी बड़ी बात थी। इस एक घटना ने यूरोपीय सेनाओं के कभी ना हारने वाले मिथक को तोड़कर रख दिया। लेकिन राजा मार्तंड वर्मा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने डी लेनॉय को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी सैन्य काबिलियत को पहचाना और उसे अपनी ही सेना को आधुनिक बनाने का काम सौंप दिया। और तो और उसे उसी सेना का वलिया कप्तान यानी ग्रेट कैप्टन बना गया जिसने उसे हराया था। कमाल है ना? तो इस एक लड़ाई का असर कितना गहरा और दूर तक हुआ। इस जीत ने न सिर्फ भारत में डचों के साम्राज्य का सूरज डुबो दिया, बल्कि इसने त्रावणकोर को अगले 50 सालों तक अपनी आजादी बनाए रखने की ताकत भी दी। कोलाचेल की लड़ाई इतिहास में एक और बहुत बड़ी वजह से दर्ज है, एक ऐसी वजह जो इसे दुनिया की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक बनाती है। ये इतिहास में पहली बार था
जब एशिया की किसी ताकत ने यूरोप की एक बड़ी औपनिवेशिक ताकत को सीधी लड़ाई में इतनी बुरी तरह हराया था। इस जीत ने पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश भेजा, यूरोपीय ताकतें अजेय नहीं हैं, उन्हें हराया जा सकता है। और डी लेनॉय, वो दुश्मन जो दोस्त बना, उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने त्रावणकोर की सेना को इतना मजबूत बनाया और ऐसे किले बनाए कि सालों बाद जब टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासक ने हमला किया तो यही किले और यही सेना त्रावणकोर की ढाल बने। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, इतिहास बदलने वाली इतनी बड़ी और दिलचस्प लड़ाई को अक्सर याद क्यों नहीं किया जाता? क्यों हमारी इतिहास की किताबों में इसका जिक्र तक नहीं मिलता? ये एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का हक रखती है और हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई ऐसी जीतें दफन हैं जिन्हें हमें जानना और समझना चाहिए।